सो हेलो एंड राधे राधे सभी को वेलकम टू द चैनल। एंड आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 का संस्कृत खंड का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सुभाषित रत्नानी, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का एक अनुवाद और श्लोक कन्फर्मली पूछा ही जाता है। 99.99% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आना कन्फर्म है। एंड आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर सुभाषित रत्नानी। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन। रत्नानी, रत्नानी का अर्थ आपको खुद ही पता चल रहा होगा, रत्न, रत्न अनमोल होते हैं। तो कुछ ऐसे सुंदर वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ अति महत्वपूर्ण सुंदर वचन। तो वो वचन हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहला श्लोक है, वो श्लोक है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणे भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम, तस्माद् अपि सुभाषितम। भाषासु, भाषासु का मतलब होता है भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, और दिव्य दिव्या दिव्य, गीरवाड़ भारती देववाड़ी संस्कृत, हमारी देववाड़ी संस्कृत है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देववाड़ी संस्कृत है। ठीक है। दूसरी लाइन जो हमारी है तस्याहि मधुरम काव्यम, तस्याहि मधुरम काव्यम, क्योंकि उसका काव्य मधुर है। तस्माद् अपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर है सुभाषित, सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, और उससे भी मधुर सुभाषित वचन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तस्य ही मधुरम आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन है। ठीक है। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट श्लोक है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी व त्यजति विद्यम विद्यार्थी व त्यजति सुखम, विद्यार्थी व त्यजति सुखम। तो यहाँ पर इसका मतलब देखो, सुखार्थी ना, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो कहाँ, विद्यार्थी ना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, मतलब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजत, सुखार्थी व सुख चाहने वालों को त्यजत त्याग देना चाहिए विद्याम, विद्या, और विद्यार्थी व त्यजत सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात इसका मतलब समझो, सुख चाहने वाले को मिलती है कहाँ विद्या, सुख चाहने वाले को मिलती है कहाँ विद्या, जो विद्या चाहेगा सुख उसको मिलेगा क्या, सुख चाहने वाले जो विद्या त्याग दें, जो विद्या चाहेंगे वो सुख को त्याग दे। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट हमारे श्लोक पर चलते हैं। तो हमारा अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ समझिए, जल बिंदु जल की बूंदें निपातेन गिरने से, क्रमशः जल की बूंदें क्रमशः गिरने से, पूर्णते घटा पूरा हो जाता है, घटा घड़ा, जल की क्रमशः बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु वही कारण, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्म का, धनस्य च और धन का, वही कारण सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। मतलब कि जिस तरीके से पानी की बूंदें गिरने से बूंद बूंद से वो घड़ा भर जाता है, वही कारण है धन का। मतलब हम थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास धन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, धनवान हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी विद्या ग्रहण करेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। यही बताया गया इसमें। अगर मैं आपको बताऊँ तो क्रमशः जल बूंदे गिरे पूरा घट भर जाए, धर्म संपदा विद्या वा धीरे धीरे आए। यही इसमें बताया गया। हमारा नेक्स्ट श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। इसका अर्थ समझिए, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र मतलब कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अध्ययन में, कालो समय व्यतीत हो जाता है, समय हो जाता है, गच्छति व्यतीत धीमताम विद्वानों का समय जो है शास्त्रों काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत हो जाता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन में विद्वानों का समय व्यतीत हो जाता है। व्यसनेन बुरे कार्यों में, च मूर्खाणाम मूर्खों का, निर्दया सोने में, कलहेन वा और लड़ाई करने में। मतलब जो मूर्ख होते हैं उनका जो समय होता है वो बुरे कार्यों में, सोने में और लड़ाई करने में व्यतीत हो जाता है। ठीक है। अगर मैं आपको इसका मतलब समझाऊँ तो आप ऐसा समझिए, काव्य शास्त्र विनोदेन में ज्ञानी समय गवाए, मूर्ख आदत बुरी में सोए और झगड़ाए। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट श्लोक पर चलता हूँ। तो हमारा अगला श्लोक है न चार्यहारं न च राज्यहारं न भ्राते भाज्यं न च भारिकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ समझिए, न चार्यहार्यम, ना चोर चुरा सकता है, न च राज्यहारम, ना ही राजा छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम, ना ही भाई बांट सकता है, न च भारिकारी और ना ही भारी है, ना ही इसका कोई वजन है। व्यय कृते वर्धते,
ये खर्च करने पर बढ़ता है। एव नित्यम, नित्य ही बढ़ता है, ये नित्य ही खर्च करने पर बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ये हम बात कर रहे हैं विद्याधन की, और ये विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसका मतलब आपको समझ में आया? मतलब कि जो हमारे पास विद्या होती है उसको ना ही चोर चुरा सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, और ना ही इसका कोई भार है, ना ही ये वजन है, ठीक है इसका। और ये खर्च करने पर बढ़ता है, और विद्याधन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला श्लोक कुछ मतलब ऐसा है कि इसमें बताया गया कि सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपने ही से गैर ही अच्छे, अपने ही से गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारे अगले श्लोक में यही बताया गया है। देखो, पराचे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वचयेत्रादृशं मित्रं विश्वकुंभं पयोमुखम, विश्वकुंभं पयोमुखम। पराचे कार्य हंतारम, आपके समक्ष मतलब कि आपके पीछे पीछे, मतलब आपकी पीठ पीछे। पराचे कार्य हंतारम, कार्य बिगाड़ने वाला, आपके पीछे काम बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे और आपके सामने प्रियवादिनम, मीठा बोलने वाला। मतलब आपके पीछे कार्य बिगाड़ने वाला और आपके सामने मीठा बोलने वाला, ऐसा मित्र, ऐसा मित्र। वर्जयेत्रा दृशम मित्रम, इस तरीके का मित्र। विश्व कुंभम पयोमुखम, विश्व कुंभम पयोमुखम अर्थात दुधमुहे घड़े के समान। मतलब कि जैसे आप देखो कि जो सांप होता है, अगर वो सांप दूध पीता है तो उससे उसके देखो मुंह पर दूध लग जाता है, लेकिन वो विषैला हो जाता है ना। उसी तरीके की मतलब वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि मतलब कि दुधमुहे घड़े के समान मुख वाले मित्र को ठीक उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष भरा हुआ दूध का घड़ा, उस प्रकार उस मित्र को त्याग देना चाहिए। इसमें यही बताया गया कि मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, मिले दोस्त ऐसा जिसे इस जहां में, उसे दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है, उसे दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। तो हमारा अगला श्लोक है, उदेति सविता ताम्रस्त ताम्र एवास्तिमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपकिता, महताम एक रूपकिता। अब इसका अर्थ समझिए। उदेति, उदेति मतलब उदय होने के समय, उदित होने के समय। सविता सूर्य, ताम्रस्त ताम्र, ताम्रस्त लाल और ताम्र और लाल, एवास्तिमेत और अस्त होने के समय। मतलब कि सूरज उदित होने के समय लाल और अस्त होने के समय लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति यहाँ पे मतलब है सुख और दुख में, सुख और दुख में। महताम, महताम मतलब कि महान लोग एक रूपकता समान रहते हैं, मतलब कि सुख और दुख में महान लोग एक समान रहते हैं। अब इस पूरे का अर्थ क्या निकलता है? जिस प्रकार उदित होने के समय और अस्त होने के समय सूरज लाल होता है, ठीक उसी प्रकार महान लोग सुख और दुख में एक समान रहते हैं। अब मैं आपको इसको अपने तरीके से समझा देता हूँ। सूर्य उदय व अस्त में होता लाल स्वरूप, सूर्य उदय व अस्त में होता लाल स्वरूप, रहते पुरुष महान सब सुख दुख में समरूप। तो आप लोगों को ये आई होप समझ में आ गया होगा। एंड गाइस, अभी मैं अपनी ये वीडियो इतनी ही रख रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो बनाने पर आप लोगों को भी इरिटेशन होता होगा। तो मैं पार्ट 2 में बाकी सारे बताऊँगा श्लोक, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं इतना ही बोलता हूँ, मतलब ये इतनी रहेगी वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर थोड़ा बहुत समझ में आया हो, थोड़ा तो समझ में आएगा गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में कुछ तो लिख दिया कीजिए गाइस, क्योंकि मुझे पता है डिमोटिवेशन होता है अगर आप लोग कुछ नहीं लिखते हो। मतलब कुछ तो बताओ भाई कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी या वीडियो अच्छी लगी, मतलब या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, तो आप कमेंट में बताइए। तो ये पार्ट 1 मैंने बनाया है एंड इसके बाद मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा इसका, अगर आप लोग कमेंट में बताते हो तब। क्योंकि गाइज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हो और ना ही आप लाइक करते हो वीडियो को, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो गाइज़, इससे मुझे डिमोटिवेशन होता है अगर आप लोग को कोई रिप्लाई नहीं देते हो। मतलब कि आपको कुछ तो करना चाहिए ना गाइज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं अच्छी लगी तब भी आपको कुछ बताना चाहिए कि आप वीडियो नहीं अच्छी बनाते हो। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले में ही अपनी वीडियो बना रहा हूँ, बस कोई है नहीं, तो ऐसे लोनलीनेस थोड़ा रहता है। तो अपने ओपिनियन से मुझे शेयर कीजिए कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसकी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, मतलब किस टॉपिक पर लेकर वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा या फिर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में, बिल्कुल मैं आप लोगों के आंसर भी दूंगा। अगर आप लोगों के कोई भी मतलब क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड बस मैं वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा। बाय बाय।